आपका सादर अभिवादन। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव महाराज के गोचर की, जो कि 18 साल के बाद 18 मई 2025 को शाम को 4 बजे मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। चूंकि राहु और केतु की दिशा और चाल हरदम उल्टी होती है, इनको वक्र गति मिली हुई है, तो ये मीन राशि से मेष राशि में ना जाकर इनका गोचर मीन से कुंभ राशि में होगा और ये 18 साल बाद होने जा रही है घटना। तो आइए हम देखते हैं कि सभी 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप ये भी जान लीजिए कि कलयुग में राहु के गोचर का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि राहु के कारकत्व की अधिकतम चीजें आपको समाज में दिखलाई देंगी, चाहे प्रयोग में हो, चाहे दृश्य में हो, चाहे जरूरत में हो। मैक्सिमम चीजों का अधिकतर जगहों पर राहु का ही अधिकार है। तो आइए शुरू करते हैं काल पुरुष की कुंडली में प्रथम राशि माने जाने वाली मेष राशि से। मेष राशि से राहु देव का गोचर 11वें भाव में होगा, जो कि एक बहुत ही अति शुभ गोचर है। अभी तक मीन राशि में गोचर करते समय राहु के प्रभाव से मेष राशि के लोगों का जो धन व्यय हो रहा था, जो समस्याएं आ रही थी, जो अपव्यय हो रहा था, कोर्ट कचहरी, थाना, अदालत, पुलिस, इस तरह के झमेले उनके जीवन में परेशान कर रहे थे। व्यय हो रहा था, अस्पताल में व्यय हो रहा था, दवाइयों पर व्यय हो रहा था, बीमारियों पर व्यय हो रहा था। तो मेष राशि के जातकों को इससे निजात मिल जाएगी और उनके आय के तमाम तरीके खुलेंगे, उनकी परेशानियां समाप्त होंगी। बड़े भाई जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा मेष राशि वालों को। इसी के साथ किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता मेष राशि के लोगों को राहु के द्वारा मिलेगी। तो मेष राशि के लोगों के ऊपर राहु का यह गोचर आराम प्रदान करेगा और 18 साल के बाद वो गोचर उनका हो रहा है। तो इस तरह से मेष राशि के लोगों को प्रसन्न होने की जरूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं। वृष राशि के जातकों के 10वें भाव में राहु देव का गोचर होगा कुंभ राशि में। यहां लोग अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहें। लोग यश प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। अपने कार्य में नैतिकता बनाए रखें, गलत कार्य बिल्कुल ना करें, शॉर्टकट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शॉर्टकट से क्षणिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वृष राशि के लोग अपने प्रतिष्ठा को लेके, कार्य को लेके निश्चित रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ मिथुन राशि के जातकों को धर्म कार्य में अरुचि होगी। भाग्य का सहयोग मिलने में अड़चन आएगा, पिता का सहयोग मिलने में भी अड़चन आएगा। तो आप भाग्य भरोसे ना बैठकर मिथुन राशि के जातक सत्कर्म करें, सद्व्यय करें और व्यसन से दूर रहें। तो इस राहु के इस गोचर का उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं।
राहु देव के मित्र बुध ग्रह की राशि मिथुन होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान के चांसेस तो कम हैं, लेकिन यह है कि जो हमने विषय बताए हैं, धर्म में अरुचि हो सकती है, धर्मार्थ कार्यों में अरुचि हो सकती है, तो आप अपने आप को धर्म के पथ पर बनाए रखेंगे तो राहु का यह गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। इसी के साथ कर्क राशि के जातकों के लिए यह अष्टम भाव में गोचर होगा। राहु का अष्टम भाव में गोचर आपको रहस्यमय बनाएगा। आपके जीवन में आकस्मिक घटनाओं की बढ़ोतरी होगी। आपको आकस्मिक रूप से लाभ या हानि दोनों हो सकता है। तो हम कर्क राशि के जातकों को सलाह देंगे कि अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप शोध की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप गूढ़ विषयों की तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से राहु देव का यह गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। और ऐसे जातक जो रिसर्च के क्षेत्र में है, जो खोज के क्षेत्र में है, जो अध्यात्म में है, जो कम्युनिकेशन में है, तो निश्चित रूप से हर शोध के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। अगर वो राहु से संबंधित विषयों में शोध करने की उनकी इच्छा है तो कर्क राशि के जातकों की यह इच्छा भी पूरी होगी। तो शोधार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप जासूसी में हैं, आप गुप्तचरी विद्या में हैं, इस तरह के कार्यों में हैं, इंटेलिजेंस विभाग में हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, आप अपने कार्यों में सफल होंगे। इसी के साथ सिंह राशि के जातकों के सप्तम भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। सप्तम का गोचर आपके व्यापार और आपके जीवन साथी को प्रभावित करेगा। दूरी बनने के चांसेज हैं, अलगाव होने के चांसेज हैं। तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जातक अचानक कोई निर्णय ना लें। व्यापार से संबंधित मामले में, जीवन साथी से संबंधित मामले में कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें और बड़े बुजुर्गों से, विद्वानों से, अपने वास्तविक शुभचिंतकों से सलाह लेकर ही इन मामलों में कोई निर्णय ले, वही आपके लिए हितकर होगा। इसी के साथ कन्या राशि के जातकों के लिए राहु देव का यह गोचर छठे भाव में होगा। निश्चित रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि राहु देव का यह गोचर कन्या राशि के लोगों के ऋण को समाप्त करेगा, शत्रुओं को समाप्त करेगा। अगर वो अब तक किसी रोग से पीड़ित थे, उनके रोग को समाप्त करेगा, शत्रु परास्त होंगे, प्रतियोगिता में विजय मिलेगी। अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में विजय मिलेगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। बस आपको अहंकार से बचने की जरूरत है और किसी के ऊपर अन्याय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अन्याय करते हैं तो इसके दुखद परिणाम इस गोचर की समाप्ति के बाद आपको झेलने पड़ेंगे। इन परिस्थितियों से बचने के लिए धर्म पथ पर चलते हुए आप इस गोचर का लाभ उठाइए। सर्वत्र आपकी विजय होगी, आपके ऋण रोग समाप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कन्या राशि के जातकों राहु के इस गोचर का आनंद उठाइए। इसी के साथ तुला राशि के जातकों के पंचम भाव में राहु देव का गोचर होगा। पंचम भाव
आपके संतान का भाव है, पंचम भाव विद्या बुद्धि का भाव है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है। तो तुला राशि के जातक संतान को लेके सतर्क रहें। प्रेम संबंधों में दूरी बन सकती है, आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। तो पुनः मैं तुला राशि के जातकों को कहूँगा कि किसी भी निर्णय पर पहुँचने के पहले अच्छे व्यक्तियों से सलाह लेकर ही उस पर कोई कदम उठावें। और दूसरी चीज, पंचम भाव के कारकत्व से संबंधित चीजों पर आप अपनी निगाह बनाए रखें। आप अपने संतान का विशेष ख्याल करें तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। इसी के साथ वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में राहु देव का गोचर होगा और चतुर्थ का गोचर आपको वाहन को लेकर सतर्क रहना होगा। आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको भूमि भवन वाहन के मामलों में अचानक कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, अगर आप भूमि भवन वाहन का काम करते हैं, मेरी आपको सलाह है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इस समय ना करें। दूसरी चीज, आप बहुत ज़्यादा नकदी का उधार किसी भी व्यक्ति को ना दें, यह आपको नुकसान करेगा। राहु देव का चौथा गोचर इन विषयों से आपको शॉर्टकट अपनाने की सलाह देगा, भ्रम देगा, प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तो आप सतर्क होकर लालच में ना पड़कर आप वही कार्य करिए जो कि आपकी क्षमता के अंतर्गत हो। इसी के साथ वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के तीसरे भाव में गोचर करेगा। धनु राशि के जातकों के लिए अति प्रसन्नता का विषय है। धनु राशि से तीसरे भाव में राहु देव का गोचर आपको छोटे भाई जैसे लोगों से आपको लाभ दिलवाएगा, उनका सहयोग दिलवाएगा और आपका पराक्रम निश्चित रूप से बढ़ा रहेगा। आप अपने पराक्रम के बल पर, आप अपने साहस के बल पर, आप अपने मेहनत के बल पर और राहु देव की सकारात्मक ऊर्जा से आपके हर कार्य सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत अच्छी स्थिति धनु राशि के लोगों के लिए बन रही है, सकारात्मक लाभ मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पुनः सलाह दूंगा कि आप साहस को दुस्साहस में ना बदलिए और पुनः जो है उस पराक्रम में वाहन से सावधानी जरूर रखें। इसी के साथ मकर राशि से दूसरे भाव में गोचर होगा राहु देव का। दूसरा भाव आपके वाणी का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, अचल संपत्ति का भाव है, आपके धन का भाव है। तो यह राहु देव का दूसरा गोचर, अगर आपको लगता है कि हम नुकसान में जा रहे हैं, पैतृक संपत्ति पर दबाव बन रहा है, वाणी हमारी कट हो रही है, अचल संपत्ति के भी नुकसान होने के आसार लग रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। आप राहु के प्रभाव में आ चुके हैं, तो आप यत्न करके, जतन करके आप अपनी वाणी को संयमित रखिए हर हालत में। इसी के साथ अपनी अचल पैतृक संपत्ति को बचाने का यत्न करिए, नुकसान हो सकता है। बाकी अगर आप ये कर ले गए तो निश्चित रूप से राहु का गोचर आसानी से समाप्त हो जाएगा और आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु देव उनके राशि में ही गोचर करेंगे।
कुंभ राशि के जातकों को मानसिक भ्रम में नहीं पड़ना है। कुंभ राशि के जातकों को अपने शरीर पर पड़ने वाले असर का ख्याल रखना है, क्योंकि राहु यहाँ आपको वो चीजों को दिखा सकता है जिनका वास्तविकता से दूर दूर का नाता नहीं है। तो आप भ्रम में पड़कर कोई भी कार्य ना करें। कोई भी विशेष निर्णय लेने से पहले आप अपने शुभ चिंतकों से, बुजुर्गों से जरूर सलाह लें। आपको मानसिक रूप से तैयार करके आपके शरीर को बिना जरूरत के भाग दौड़ करवा सकता है, कोई लालच दिखा सकता है, कोई भ्रम दिखा सकता है, किसी माया जाल में फंसा सकता है। तो मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत बनाए रखेंगे तो इस गोचर का कोई नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि राहु देव के मित्र शनि देव की राशि है, तो नुकसान के चांसेस कम हैं। इसी के साथ मीन राशि से 12वें भाव में गोचर हुए, मीन राशि से 12वें भाव में गोचर होगा राहु देव का। मीन राशि के लोगों को दवाइयों के ऊपर खर्च होने के आसार हैं, यात्राओं के ऊपर खर्च होने के आसार हैं, मुकदमे के ऊपर खर्च होने के आसार हैं। तो आप कोई भी ऐसा कार्य ना करिए कि आपको इन पर व्यय करना पड़े। आप अगर किसी रोग से पीड़ित हैं तो सतर्क हो जाइए, रोग को बढ़ने ना दीजिए, समय समय पर दवा खाइए। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो आप मुकदमे को गंभीरता से देखिए, आप मुकदमे की पैरवी गंभीरता से करिए और उसके निस्तारण के लिए सही रास्तों का चुनाव करिए। आप कोई कार्य ऐसा ना करिए कि आपको बंधन में जाना पड़े, आप कोई कार्य ऐसा ना करिए कि आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़े। अगर कोई मामला होता है तो जल्द से जल्द उसको सुलझाने की कोशिश करें। उसको बहुत लिंगर आप करेंगे, बहुत मामले को फैलाएंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। और यात्राओं में सतर्कता बरतें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्राओं में कमी रखें और किसी शॉर्टकट में, किसी लाभ के चक्कर में बहुत दूर की यात्रा ना करें। एक चीज जरूर हो सकती है कि मीन राशि के जातकों का अगर विदेश जाने का कार्यक्रम किसी न किसी कारण से टल रहा था तो निश्चित रूप से उनकी यह मनोकामना पूर्ण होगी और उनको विदेश जाने का मौका मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सभी 12 राशियों का क्या असर पड़ेगा राहु देव के गोचर का, ये हमने आपको बताया। पुनः मैं कुछ चीजों को आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 9 ग्रह होते हैं, सब किसी न किसी भाव में मौजूद होते हैं, सबका गोचर होता रहता है। किसी का गोचर दिन में है, दिन में का मतलब कि 2.25-2.5 दिन का गोचर ही चंद्रमा का होता है। और कुछ ग्रहों का बहुत लंबा गोचर होता है, 18 महीने, 12 महीने, 18 साल, 30 साल जो है एक राशि में आने में लग जाते हैं। तो किसी भी जातक की व्यक्तिगत कुंडली में सभी ग्रहों के गोचर अष्टक वर्ग में उनकी ताकत दशा महादशा के आधार पर हम उसके सटीक भविष्य का आकलन
कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने बताया मेष राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर अति शुभ फल प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 29 मार्च 2025 को शनि देव का गोचर मीन राशि में हुआ है। अब मेष राशि के लोग जैसे ही मीन का गोचर हुआ, शनि के साढ़े साथी के अंतर्गत आ गए, तो अगर हम केवल दो ग्रहों के आधार पर ही मेष राशि के जातक के भविष्य के बारे में आकलन करें, तो यहाँ मैं पुनः सलाह दूंगा कि आमदनी का जरिया राहु के द्वारा, छल कपट के द्वारा धन हड़पने के आधार पर हो सकता है आपकी आमदनी बढ़ सकती है। ऐसा मंजर दिखाई दे कि आप झटके में ले लीजिए, हड़प लीजिए। लेकिन पुनः मैं मेष राशि के जातकों को सतर्क करना चाहता हूँ कि साढ़े साथी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, लगभग 2.5 साल जो है शनि देव एक राशि में रहते हैं। 18 महीने के बाद जैसे ही गोचर परिवर्तित होगा और कुंभ से आगे बढ़ेंगे, दशम में जो है राहु देव और शनि खाली हो जाएंगे, तो हड़पे हुए धन की भरपाई आपको अपने अर्जित धन के साथ भी करनी पड़ेगी। मतलब कि उस धन के साथ साथ आपके पास और भी जो धन होंगे वो भी जा सकते हैं। तो पुनः मैं कहूँगा कि सत्कर्म और सद आय का निर्माण करिए, शॉर्टकट की तरफ न बढ़िए। एक उदाहरण था, इसका आशय यह था किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत भविष्य के आकलन के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें उस व्यक्ति की महादशा, महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर, अष्टक वर्ग में जो है ग्रहों की ताकत का आकलन, इसी के साथ राशि के साथ साथ लग्नेश कौन है, इसको देखने के बाद जन्म कुंडली, नवमांश, दशाएं महादशाएं, ग्रहों का गोचर, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको हम मिलाकर सबकी ग्रहों की स्थिति देखने के बाद जब हम भविष्य फल का कथन करते हैं तो जो है सत्यता के आसपास रहता है, सत्य रहता है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल राष्ट्रीय जीवन को। इस तरह की तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय वैदिक।